एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति की बारात गई तो उन्होंने बारात में घोषणा कर दी कि कोई भी बुढ़ा व्यक्ति नहीं जाएगा, सारे जवान जाएंगे। किसी बुजुर्ग को शादी में बारात में ले जाना नहीं, सारे जवान लोग जाएंगे। अब महाराज बारात जाने लगी तो एक बुजुर्ग दादा थे, वो आ गए, बोले यार देखो मुझे ही बारात में लेके चलो, मैं भी चलना चाहता हूँ। तो एक ने कहा, बोले नहीं नहीं माँ सब जवान ही जाएंगे, बुढ़ा कोई भी नहीं जाएगा। तो दादा कहने लगे एक काम करो, मुझे सीट पर मत बैठाओ, मुझे डिक्की में डाल लो, पर लेके तो जाओ, मुझे बाहर मत निकालना, पर साथ में ले तो जाओ। तो उन सब लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करो दादाजी, पीछे कोने में बिठा दो, अंदर डिक्की में डाल दो। अब बारात गई, धूमधाम से बारात पहुंच गई। अब महाराज जैसे ही बारात दुल्हन के वहां पहुंची, बारातियों का स्वागत भी हो गया, लेकिन अब जैसे दूल्हे का जुलूस निकालते हैं ना दुल्हन के द्वार तक, अब वह जुलूस निकलने वाला था, इतने में एक संदेश आया। एक भाई आया और उसने कहा कि देखो भैया, जो दुल्हन के पिताजी है ना, उनने एक बात रखी है। बोले क्या बात रखी है? बोले उन्होंने ये कहा है कि उनके गांव के पीछे एक नदी है, उस नदी को तुम दूध से भर दो। पहले उस नदी को दूध से भरो, उसके बाद में शादी होगी, वरना शादी होने वाली नहीं। अब सारे बाराती परेशान हो गए, बोले इतना सारा दूध कहां से लाएंगे? अरे भैया ये तो समस्या हो गई, इतना सारा दूध कहां से लाए? हम तो यहाँ शादी करने आए थे, ये दुल्हन के पिता ने कैसी आग्रह कर दिया, अब इतना सारा दूध लाए कहां से? अब महाराज उसने कहा कि अगर दूध से नहीं भरोगे ना नदी को, तो बारात तुम्हें वापस ले जानी पड़ेगी। देखो हमारे घर ताली बजा दो। अब ऐसी स्थिति हो गई कि बारात वापस जाने लगी। बारात वापस जा रही थी, सब सोचने लगे कि इतना सारा दूध हम लाए कहां से? अब दूध लाएंगे नहीं, नदी भराएगी नहीं, जब तक नदी भराएगी नहीं शादी होने वाली नहीं। तो एक बाराती ने कहा, बोले एक काम करो, बारात तो वापस जाएगी, तो दादा को तो बाहर निकालो डिक्की में से, जिनको डिक्की में डाल के लाए, कम से कम उनको बाहर निकालो, बारात तो वैसे भी शादी होने वाली नहीं, क्योंकि तो दादा को बाहर निकाल दो। अब भैया दादा को बाहर निकाला, बेचारे दादा बहुत देर से डिक्की के अंदर बंद थे, जैसे बाहर निकले थोड़ी सांस आई, तो कहने लगे भैया शादी हो गई? तो एक बाराती कहने लगा वो शादी वादी नहीं हो रही, घर चलो सब, अब शादी बिगड़ गई। बोले क्यों बिगड़ी? बोले दुल्हन का पिता बोल रहा है कि इनके गांव के बाहर एक नदी है, उस नदी को बोले जल से भरो, दूध से भरो, उसके बाद में शादी होगी। अब इतना सारा दूध कहां से लाएंगे? इसलिए अब कोई शादी वादी नहीं हो रही है, चलो। तो दादा कहने लगे मेरी बात मानोगे? बोले क्या बात? अब बाराती कहने लगे दादा का पहले तो कुछ सम्मान नहीं करा, एक बात इसकी भी मान लो। तो दादा कहने लगे अब जाकर के उससे ये कहना कि हम तो दूध से भरने को तैयार हैं, हम तो दूध से भर देंगे, लेकिन उससे कहो कि पहले वो पानी से भर दे, पहले नदी खाली तो करा दे, जो उसके अंदर पानी भरा है वो पानी खाली करा दो, हम दूध से भर देंगे। अब जैसे संदेश वहां गया कि भैया वो बाराती कह रहे कि आप नदी खाली कराओ, हम दूध से भरने को तैयार हैं। इतने में दुल्हन के पिता समझ गए कि इनके साथ में कोई बुजुर्ग आया है। तो मानो कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती, इसलिए बड़े बुजुर्ग का होना जरूरी है, क्योंकि उनसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके बाद अनुभव है जीने का, और वही अनुभव मानो हमें आगे चल करके हमारे जीवन में काम आता है।